डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंडियन एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगी कि कुछ अपडेट करें जो लेटेस्ट कंडीशन चल रही है हमारी इकोनॉमी की। आप भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इन चेंजेस को नोट कर रहे होंगे। करंट टॉपिक्स और करंट जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट डाउन कर रहे होंगे जो लेटेस्ट चेंजेस हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल लेवल पे, because this period is a very crucial period for all the economies of the world. ये ग्लोबल इशू है, नेवर फेस्ड बाय द पीपल इन लास्ट 100 years। तो इस वजह से आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उनमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो बी अटेंटिव, आर्टिकल्स पे ज़रूर आप उसे अच्छे से पढ़ें ताकि आपकी नॉलेज अपडेट रहे। जो हमने देखा था कि स्ट्रिक्टली जो लॉकडाउन जो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया था उसकी वजह से जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ था अपने फाइनेंशियल ईयर का, उसके अभी लेटेस्ट डेटाज इशू हुए थे और उसमें हमने देखा था कि 24% तक गिरावट देखी थी हमने जीडीपी की, विच वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड अलार्मिंग ऑल्सो। तो दुनिया के जो बहुत कम देशों में इतनी ज़्यादा गिरावट देखी गई है जितनी कि इंडियन इकोनॉमी में। बट अभी जो हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो सेवरल इंडिकेटर्स हैव शोन इम्प्रूवमेंट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स एज अथॉरिटीज़ हैव इम्प्लीमेंटेड द अनलॉकिंग प्लान। जब से ये आया है, अनलॉक किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तब से इकोनॉमीज़ बहुत अच्छा, या इट इज़ टू अर्ली टू से, बट फिर भी हम बहुत इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमी विच वाज डीरेल्ड ड्यू टू कोविड-19 इज़ नाउ showing the signs, some signs of improvement। तो सबसे पहले जब हमें किसी इकोनॉमी की करंट सिचुएशन देखनी होती है तो हम उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर को वॉच करते हैं कि उसकी डिमांड में कितना चेंज आया है। तो हम देख रहे हैं कि डिमांड इज़ बाउंसिंग बैक। जो सबसे ज़्यादा हार्ड हिट था ऑटोमोबाइल सेक्टर, अब कुछ समय से उसकी डिमांड में, हम अभी लेटेस्ट डेटाज जो रिलीज़ हुए थे उसमें कहा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पिछले साल से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात कि जीएसटी संग्रह भी बढ़ा है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जीएसटी का संग्रह भी पिछले साल के इसी संग्रह से 4% अधिक है। जो सितंबर में कलेक्शन हुआ है जीएसटी का काफ़ी अच्छा है, इसलिए सरकारें भी होपफुल हैं कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी रिवाइवल होगा। पेट्रोल की मांग भी पिछले साल से 2% अधिक है। इट मीन्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रिवाइवल फिर से शुरू हो गया है। और एक बहुत बड़ी बात जो है वो है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी रिवाइव हुई हैं। तो इस साल हम देख रहे हैं कि अभी 6 माह बाद बड़ी बिजली की खपत में एकदम से 5.6% का इजाफा हुआ है। तो ये जो सारे साइंस हैं वो ये शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश में है। तो आगे फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, आपको मालूम है कि जैसा कि दिवाली, तो फेस्टिव्स डिमांड जो है
जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो जिसे हम मैक्रो में MEC के नाम से जानते हैं, मार्जिन, वो काफ़ी एटीट्यूड जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है कमिंग फेस्टिव सीज़न को लेकर। नवरात्रे एंड फेस्टिव सीज़न कम्स क्लोज़र, तो उतना ही, और चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो चाहे दूसरी इंडस्ट्रीज़ हों, डिमांड जो है उसमें बढ़ने के साइंस दिखा रही है, क्योंकि हमने ड्यू टू कोविड-19 सबकी पेंट अप डिमांड्स हैं जो उन्हें पोस्टपोन करती थी। तो मार्केट जो है वो बहुत होपफुल है कि विद इन द नेक्स्ट मंथ दे आर एक्सपेक्टिंग डिमांड टू राइज अ लॉट। और जिससे क्या होगा आप जानते ही हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, की जब कंजम्पशन इंक्रीज होता है, दैट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर द रिवाइवल ऑफ एन इकोनॉमी। क्योंकि जैसे ही कंजम्पशन इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, और उसका जो बेहतर परिणाम है हम 2021 के बिगनिंग में देख पाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो मिला जुला सा रहेगा। वी होप that Indian economy revives as soon as possible। अपने नॉलेज को इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स से, न्यूज़ से रिवाइव करते रहिए, उसको रिवाइव करिए और अपनी नॉलेज को अपडेट रखिए। हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव सिलेक्टेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस on national events and international events. What is the name of the portal used by NABARD to upload latest data? NABARD का जो डेटाज आते हैं उनकी एक अपनी पोर्टल है, उस पर वो अपलोड करते हैं। उस पोर्टल का नाम बताइए। Which bank has launched festive treats to offer special deals to its customers? फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो बैंक्स अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफ़र्स देती है क्रेडिट कार्ड्स पे। तो वो फेस्टिव ट्रीट्स नाम से एक ऑफ़र कौन से बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए अभी जारी किया है? अचीवमेंट से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो अभी आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एट रोहतांग रिसेंटली इनॉग्रेटेड टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीलेंट वर्क? अभी रोहतांग में जो बहुत ही खूबसूरत सी एक टनल बनी है, आपने न्यूज़ में देखा होगा। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन भी किया था। ये जो है टनल हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करती है। आप बताएं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये एक्सीलेंट वर्क किया है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्मार्ट टेस्ट, अ सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसेंटली। अभी ये भी एक न्यूज़ आई थी कि DRDO ने एक बहुत अच्छा स्मार्ट टेस्ट प्रिपेयर किया है, एक सिस्टम डेवलप किया है। तो बताएं कि वो स्मार्ट टेस्ट क्या है। नेक्स्ट हम लिखते हैं कुछ इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। हु इज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन मेगा? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आपने पढ़ा होगा एक दो दिन पहले कि किसी कंट्री ने ये ऑपरेशन मेगा जो है ये लॉन्च किया है। MAGA एक शॉर्ट फॉर्म है। तो यह मेगा का फुल फॉर्म क्या है और इसको लॉन्च करने के पीछे व्हाट इज़ द रीज़न? फाइंड आउट और अपनी नॉलेज को अपडेट करिए। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, what would be the expected global poverty rate in 2020? हम देख सकते हैं कि most of the economies of the world
डीरेल ड्यू टू कोविड-19 और उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर आया है। जैसा कि बहुत से डेटाज आ रहे हैं कि 20 करोड़ लोग शायद इंडिया में ही जॉबलेस हो गए हैं। तो यही अभी लेटेस्ट ही 1-2 दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और उसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले साल में कितने मिलियन पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड ड्यू टू दिस पैंडमिक। तो आप देखिएगा कि व्हाट इज़ द ग्लोबल पॉवर्टी रेट जो कि कैलकुलेट की है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट हम लिखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ APMC? APMC आप रोज़ न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे, ये APMC क्या होता है और इसका काम क्या है, उसे थोड़ा देखिएगा। नेक्स्ट इज नेम द 3 farm bills recently passed by Parliament to reform agriculture sector। आप सभी ने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, फेवर में भी दिए जा रहे हैं। बहुत डेली कोई ना कोई आर्टिकल आता है जिसमें फेवर में और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। तो इन फार्म बिल्स पर आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो स्टडी देम सीरियसली। आप 4-5 आर्टिकल्स इकट्ठे करें, उसको रीड करें। बहुत जल्दी आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन फार्म बिल्स ऑल्सो, तो आप उसे मिस ना करें। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस पे। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक फाइनेंस, जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं कि पैंडमिक में एवरीबडी इज़ लुकिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट कि वो कोई ऐसा मेजर ले जिससे इकोनॉमिक रिवाइवल हो। और आप जानते ही हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू ही गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टेप्स उठाती हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ नो डाउट प्रॉब्लमेटिक, but if used judiciously it will help the economy grow. Explain it in the present scenario। आप खुद पॉइंट्स नोट करें कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है और इसका कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो टू मच ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग भी हार्म करता है इकोनॉमी को, पर प्रेजेंट सिनेरियो में वो जस्टिफाइड है। अभी एक स्टेटमेंट आया था वर्ल्ड बैंक के जो से कि डू नॉट अफ्रेड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसमें और गवर्नमेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इट्स बेटर टू इंक्रीज़ इट ताकि लोगों की जो मिजरीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट इज़ हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप फाइनेंस कमीशन के रोज़ ही कोई ना कोई न्यूज़ आती है और उनके जो चेयरमैन हैं उनके भी आर्टिकल्स में कई बार उनके नाम होता है। तो यू मस्ट नो द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट इज़ रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज लेटेस्ट डेटा। देयर इज़ ड्रास्टिक फॉल इन GDP। Name the only sector which has recorded positive growth। जो फर्स्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार GDP में ड्रास्टिक फॉल है, लेकिन एक ही सेक्टर है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। और कितनी, ये आपने नोट किया होगा। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप देखें और नोट करें, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस लाइक दिस ओनली। आप और भी इस तरह के क्वेश्चंस नोट करते रहें। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई कि जो ये कोविड पीरियड चल रहा है इसमें प्रोफेशनल्स हैव बीन अपस्किलिंग देमसेल्व्स with the extra free time at home। क्योंकि लोग घर में बैठे हैं, काम ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में
ग्लोबल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपने कोर्सेरा का नाम सुना होगा, जो कि ऑनलाइन हम लोग उसमें रजिस्टर्ड होते हैं फॉर डिफरेंट कोर्सेज। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोर्सेरा हैज़ एडेड ओवर 3.6 मिलियन लर्नर्स इन इंडिया सिंस मार्च एलोन, compared to 1.4 मिलियन इन ऑल ऑफ 2019। जो 2019 में सिर्फ 1.4 मिलियन पीपल रजिस्टर्ड थे, अब वो 3.6 मिलियन लर्नर्स हो गए हैं। तो इसका मतलब लोग घर में बैठे हैं बट दे आर एनहांसिंग देयर डिफरेंट स्किल्स। तो ये आपके लिए भी एक मैसेज है कि यू कैन ऑल्सो रजिस्टर्ड ऑन कोर्सेरा और आप भी अपनी स्किल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि टॉप 5 कंट्रीज़ बाय लर्नर ग्रोथ जो थी, उसमें बांग्लादेश का नाम टॉप पर चल रहा है। वेरी सरप्राइजिंग, देयर इज़ 192% ग्रोथ हुई है लर्नर्स में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में, अर्जेंटीना एंड फिलीपींस में। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी कंट्रीज़ हैं बट पीपल आर अवेयर कि आने वाले टाइम में वी नीड टेक्निकल ट्रेनिंग्स, और वो इस वक्त का खूब अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। आई विल सजेस्ट यू पीपल ऑल्सो कि आप भी किसी न किसी उस कोर्स में रजिस्टर हों और अपनी स्किल्स को एनहांस करें। विल कंटिन्यू आगे कोई और वीडियो में। थैंक यू सो मच।